हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आपने हमें अवसर दिया प्रभु, हम आपके चरणों में मिलकर आ सके हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपका आत्मा प्रभु हम एक एक को सिखाए। आपका वचन प्रभु आप हमें खोल कर दें, ताकि आपका वचन हमारे जीवनों में कार्य करे, हमें छुड़ाए प्रभु उन सब बातों से जो आपके वचन के अनुसार नहीं है। प्रभु हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार हो, हमारे समझ की आंखें खुल जाएं और सत्य को भली भांति पहचान सकें प्रभु, ताकि एक एक जन उद्धार के अनुभव में आ सके। आप सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हम पिछले दिनों से जो विषय सीख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो 7 वचन कहे, 7 वचन हम देखें तो क्रूस पर जब यीशु मसीह टंगे हैं तो ऐसी हालत है कि वचन बोलने की बजाय हाय हाय निकलता है। परंतु यीशु मसीह के इतने असहनीय दर्द के बावजूद भी वो हाय हाय नहीं कर रहे, सहायता के लिए नहीं पुकार रहे, परंतु जो बातें उनके मुंह से निकली हैं उन बातों का कितना महत्व है, वो बातें हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं। हमने अब तक 4 बातें देखी हैं, जिनमें सबसे पहले हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला वचन बोला वो जिम्मेदारी का वचन, और दूसरा हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो निकला वो क्षमा का वचन, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और तीसरी बात हमने देखी वो उद्धार का वचन, जब एक अपराधी कहता है कि हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मेरी भी सुधि लेना, यीशु कहते हैं कि आज ही, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और उसके बाद हमने देखा था चौथा वचन जो यीशु मसीह के मुंह से निकला, एली एली लमा शबक्तानी। पिछली बार हमने देखा था जिसका मतलब कि यीशु मसीह उस तड़पने वाली जगह में जाकर वापस लौटे हैं, इसलिए वो अलगाव का वो दर्द उनके इन शब्दों के द्वारा साफ हमें झलकता है। वो पिछली बार हमने देखा था। और इसके बाद आज हम देखेंगे 5वीं बात हम देखेंगे। उसमें आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय और 28 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 28 वचन हम पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। हाँ, इधर जो हमने वचन पढ़ा, जब यीशु तड़पने वाली जगह में से वापिस, जब क्रूस पर उनका प्राण आया है, प्राण और आत्मा जब तड़पने वाली जगह से वापिस 3 घंटे के बाद, जब सारी धरती पर अंधेरा छाया था, उन 3 घंटे के बाद यीशु जब क्रूस पर वापिस उस शरीर में आए तो क्या बोल रहे हैं? इधर लिखा है मैं प्यासा हूं। उन्होंने आवाज लगाई और कहते हैं मैं प्यासा हूं। तो यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, और क्या कारण है जो ऐसा वो कह रहे हैं? हम देखते हैं कि उस तड़पने वाली जगह में जहां 3 घंटे यीशु मसीह का प्राण और आत्मा उस आग की ज्वाला में तड़पा है, उन 3 घंटों में वहां की हालत पिछली बार हमने देखी थी, पिछली क्लास में, कैसी भयानक उधर हालत है। हमने वो धनी मनुष्य का दृष्टांत, वो घटना भी हमने देखी थी, दृष्टांत नहीं वो घटना है, वो घटना में भी हमने देखी थी किस तरीके से वो धनी मनुष्य उधर तड़प रहा है। एक बार फिर उसमें से 2 वचन हम पढ़ेंगे, लूका 16 अध्याय का 23 और 24 वचन। लूका 16 अध्याय
उसका 23 और 24 वचन हम पढ़ेंगे। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हाँ, जब वो धनी मनुष्य उधर तड़पने वाली जगह में जब पहुंचा है और उधर जब आग की ज्वाला में वो तड़प रहा है, उस वक्त उसकी प्यास को जरा हम देखें। वो दूर जब उसने नजर उठाई, लाजर को देखा, तो क्या कहता है, हे पिता, उस लाजर को मेरे पास भेज दे कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पड़ा तड़प रहा हूं। यानी उधर वो कितनी भयानक ज्वाला है, कितना आग है उधर। एक व्यक्ति का प्राण और आत्मा मरने के बाद उधर कैसे भयानक परिस्थिति में तड़पता है, वो बात हम उधर देख रहे हैं। वो प्यासा है और एक बूंद पानी के लिए कैसे वो तरस रहा है। वैसे ही यीशु मसीह उन 3 घंटों में उसी जगह में, उसी तड़पने वाली आग की ज्वाला में, जब उधर 3 घंटे वो वेदना सहकर वापिस जब लौटा है, प्यास लगी है, पानी चाहिए, इसलिए वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। ये यीशु जो कहता है कि मैं प्यासा हूं, वास्तव में ये यीशु कौन है? अगर हम इसको देखें, ये यीशु कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के शरीर में इस धरती पर आया है, और मनुष्य के शरीर में होकर जब वो मनुष्य के पापों के लिए वो कीमत चुका रहा है, तो हम क्या देखते हैं? वो इस हालत में है, इस वेदना में है कि प्यास लगी हुई है। ये वही यीशु है जो सारी सृष्टि को, अगर धरती पर हम देखें तो जितनी सृष्टि है, जितने प्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, सबको ये शारीरिक प्यास सबकी बुझाता है, सबकी शारीरिक प्यास को बुझाता है। कैसे? धरती के नीचे भी पानी है और आकाश से भी ये बारिश होती है। बूंद बूंद करके जब आकाश से बारिश गिरती है, न केवल सब प्राणियों की प्यास बुझती है, बल्कि जितने पेड़ पौधे हैं, घास है, वनस्पति है, सबको पानी मिलता है, और धरती पानी से तृप्त होकर अन्न उपजाती है। यानी इंसान के लिए ही नहीं, सब जीव जंतुओं के लिए ये पानी कितना महत्वपूर्ण है, वो बात हम देख सकते हैं। ये पानी देने वाला कौन? ये वही तो है जो कहता है कि मैं प्यासा हूं। ये केवल शारीरिक प्यास नहीं बुझाता, ये केवल धरती को पानी से तृप्त नहीं करता, बल्कि आत्मिक प्यास के बारे में भी, इंसान की आत्मिक प्यास को भी ये बुझाता है। उसके बारे में अगर हम देखें, यूहन्ना 7 अध्याय उसका 37 वचन हम पढ़ेंगे। जॉन 7 वर्स 37, यूहन्ना 7 का 37 वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर बस, यानी ये यीशु क्या कह रहा है? जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। क्या पिए? वो जीवन का जल, यानी आत्मिक जल। ऐसा जल जब एक व्यक्ति पीता है, अनंत काल के लिए उसमें वो
जीवन के जल का सोता बन जाता है। यानी वो अनंत जीवन का पानी वो किसके पास? वो इसी यीशु के पास है। परंतु ये किसको कहता है? को किसको मिलेगा? वो जो प्यासा है वो मेरे पास आए। यानी हम देखते हैं यीशु केवल शरीर की प्यास नहीं बुझा रहा, धरती को केवल पानी से तृप्त नहीं कर रहा, बल्कि हम मनुष्यों की आत्मिक प्यास का भी इसके पास वो अनंत काल का वो पानी है जो अनंत काल का जीवन देता है। और जो भी प्यासा है प्रभु उसको उस जल से तृप्त करता है। हम देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में उस सामरी स्त्री का संदर्भ हम जरा पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह जिसके पास गए, इधर तो यीशु कह रहे हैं जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। और मालूम है वो सामरी स्त्री जो यीशु के पास नहीं आ सकती थी, क्योंकि यरूशलेम में उनका जाना, यहूदिया में वो जा नहीं सकते थे, सामरी थे, यहूदियों से उनका कोई लेन देन नहीं था। तो ऐसे में यीशु खुद उस सुखार नगर में, सामरिया के उस सुखार नगर में जा रहा है। और उस संदर्भ को जरा हम पढ़ें, उसका मैं चाहूंगा हम पढ़ें यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 से हम पढ़ेंगे। 4 का 10 से, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 वचन से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है, तेरे पास तो जल, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हाँ, देखिए इधर यीशु कौन से जल की बात कर रहा है? वो सामरिया के सुखार नगर में गया, और सुखार नगर की जो स्त्री थी वो सामरी स्त्री, वो कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी। यीशु उस कुएं पर पहुंच गया, उसको मालूम है यहां वो पानी भरने के लिए आएगी। वो कुएं पे बैठ गया, और जब वो सामरी स्त्री आई, यीशु उसको कहते हैं कि मुझे पानी पिला दे। और इस संदर्भ को, इस घटना को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उधर ये साफ है। तो वो स्त्री कहती है कि तू तो यहूदी है और मुझसे पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी तो सामरियों के साथ कोई मेल जोल रखते नहीं है। तो ऐसे में तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? तब यीशु कहता है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि कौन है वो जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे पानी मांगती। तब वो स्त्री, हमने पढ़ा क्या कहती है, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू याकूब से भी बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया? आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत उसने इसमें से पिया, और हम भी पी रहे हैं। तब यीशु क्या कहते हैं, जो कोई ये कुएं का जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल के लिए कभी भी प्यासा ना होगा। यानी यीशु के पास वो जीवन का जल। और हम देखते हैं बाद में, जब आप इस घटना को पढ़ें, उधर वो सामरी स्त्री, उसने जब ये यीशु से ये जीवन का जल पिया, उसने उधर ही अपना घड़ा छोड़ दिया। जिस घड़े में वो पानी भरने के लिए घड़ा लेकर आई थी, वो घड़ा वहीं छोड़ दिया और
अपने नगर में जाकर सब लोगों को बताया कि देखो मुझे मसीह मिल गया है, जिसने मेरे जीवन की सारी बातें मुझे बता दी, और वह सुखार नगर को यीशु के पास खींच लाई। तो हम क्या देखते हैं, यीशु ना केवल शरीर की प्यास बुझाते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में, वो सारी पृथ्वी पर पानी बरसाते हैं, सब जीव जंतुओं की प्यास बुझाते हैं। इतना ही नहीं, जो आत्मिक रूप से प्यासे हैं प्रभु उनकी आत्मिक प्यास भी बुझाते हैं। हमने सामरी स्त्री का वो संदर्भ देखा, किस रीति से प्रभु वहां पहुंच गया। तो ये यीशु कौन है जो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब मनुष्य के शरीर में है, कैसी वेदना है, हम जरा उस बात को समझ सकते हैं। वो प्यासा क्यों हुआ, जरा उस बात को सोचें। वो प्यासा क्यों है? वो जो औरों की प्यास बुझाता है, वो खुद प्यासा कैसे हो गया? मनुष्य के जब शरीर में है, क्रूस पर इतनी वेदना सही, तब प्यासा नहीं हुआ। परंतु जब तड़पने वाली जगह में 3 घंटे उसका प्राण उस आग में तड़पा, जिस आग में मैंने और आपने जाना था, उस जगह में जो भयानक वेदना है, उस वेदना के कारण जो प्यास उसको लगी है, इसलिए वो जो उधर तड़पा, वो जो प्यासा हुआ, अपने पाप के कारण नहीं हुआ, बल्कि मेरे और आपके पाप के कारण उसको उस जगह में जाना पड़ा, उस तड़पने वाली जगह में जाना पड़ा, मेरे और आपके पाप के कारण जाना पड़ा। और इतना ही नहीं, उसने मेरे और आपके पाप का वो कीमत चुकाने के लिए इस वेदना को सहना पड़ा। यानी वो जो प्यासा है, क्यों है? ताकि हमें जीवन दे सके। हमारे पाप की पूरी कीमत उसने उस हालत में चुकाई। भजन संहिता 22 का 15 वचन हम पढ़े। भजन संहिता 22 अध्याय का 15 वचन। भजन 22 का 15। मेरा बल टूट गया। हाँ, देखिए यीशु के विषय में भजन संहिता में भविष्यवाणी। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। हाँ हाँ, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। हाँ, देखिए यीशु मसीह की उस वेदना का जिक्र इधर हम भजन संहिता में पढ़ते हैं। भजनों में यीशु का वो क्रूस का वो जो वेदना है, वो तड़पने वाली जगह की जो वेदना है, भजन संहिता के कई भजनों में हम उन चीजों को पढ़ सकते हैं। इधर लिखा है, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। वो धनी मनुष्य का हमने देखा ना, वो कैसे लाजर को पुकारता है। मेरी जीभ पर वो अपनी उंगली भिगोकर थोड़ा पानी रखे तो मुझे राहत मिल जाए। ऐसे ही यीशु के विषय में लिखा है, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। क्यों तालू से चिपक गई? उस प्यास के कारण, उस भयानक आग के कारण। और इसका 69 का 21 वचन भी हम पढ़े। 69 का 21, भजन संहिता 69 का 21, 69:21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। हाँ, प्यास बुझा, यीशु के बारे में लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया, और मेरी प्यास बुझाने के लिए क्या दिया? सिरका पिलाया। क्या करने के लिए? प्यास बुझाने के लिए। और हम देखते हैं, वो हमने जो शुरू में यूहन्ना
19 का वो वचन पढ़ा जो जब प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, वो पढ़ें दोबारा। 28 वचन, 19 का 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हाँ, और आगे। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यानी यीशु को जब वो प्यासा है, किसके लिए प्यासा है, किसके कारण प्यासा है? हम पापियों के कारण। उसको मानव जीवन, मनुष्य के शरीर में आने की जरूरत नहीं थी। उसको इतनी क्रूस की बड़ी भयानक वेदना सहने की जरूरत नहीं थी। उसको उस तड़पने वाली आग में 3 घंटे तड़पने की जरूरत नहीं थी। हम पापियों के लिए उसको ये कीमत चुकानी पड़ी। और जब वो प्यासा है, हम जरा उस घटना को देखें। उसने कहा मैं प्यासा हूं, और लोगों ने, जिन्होंने उसको क्रूस पर टांगा था, पानी नहीं पिलाया, परंतु क्या किया? सिरका। उधर सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उस सिरके में उन्होंने स्पंज डुबोया और उसके मुंह पर रखा, जूफे पर रखकर उसके मुंह को लगाया। और मालूम है, जब यीशु ने वो सिरका चखा तो क्या बोला? सब कुछ पूरा हुआ। यानी हम मनुष्यों का पाप के कारण वो भयानक हालत को जरा देखें, वो क्रूरता को देखें। हम इस निर्दोष को क्रूस पर टांगा, उतने से भी काम नहीं चला। खाल उधेड़ दी, कीलें ठोक दी, सिर पर कांटों का ताज, खून सारा निकल गया, उतने से भी काम नहीं चला। जब अब वो कहता है मैं प्यासा हूं, पानी नहीं दिया, सिरका स्पंज में सिरके में स्पंज डुबोकर उसके मुंह को लगाया। यानी इंसान की क्रूरता को हम देखें। कौन इंसान? मैं और आप। हमारे पाप के कारण यीशु की यह हालत हुई। उसको क्या करना पड़ा? पानी की जगह वो सिरका चखना पड़ा। और उसने वो चखना नहीं चाहा, क्योंकि वो सिरका नहीं पीना चाहता था, पानी चाहता था। और हम इंसानों ने उसे पानी नहीं दिया, जो हमें पानी पिलाता है। शरीर का पानी केवल नहीं, आत्मिक प्यास भी जो हमारी बुझाता है। जब वो इंसान के रूप में आया, हमने उसको पानी तक नहीं दिया। इसलिए क्यों उसकी ऐसी ये हालत हुई, हम जरा सोच कर देखें। मैं और आप जो पापी थे, हमने जो पाप किया था, और हमारे अंदर जो पाप की प्रभुता थी, हमें उस हालत से छुड़ाने के लिए यीशु को यह हालत सहनी पड़ी। इसलिए आइए हम अपने जीवनों में देखें, जांचें, क्या अब तक यह वचन जब मैं सुन रहा हूं या सुन रही हूं, क्या मुझे उस पाप की गुलामी से छुटकारा मिल चुका है? जिस पाप से छुटकारे के लिए यीशु को उस तड़पने वाली जगह में जाना पड़ा। क्या मेरे पाप, मेरे गुनाह जो मैंने किए, क्या उनसे मुझे माफी मिल चुकी है? जो माफी देने के लिए उसने अपना खून बहाया। आइए हम अपने जीवनों को जांचें और हम प्रार्थना करें। हम क्या प्रार्थना करेंगे? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमें बनाया, उससे जब हम दूर थे, अपने पाप के कारण, अपने गुनाहों के कारण, जब हम उससे दूर थे,
वो हमें ढूंढते हुए इस धरती पर आया, मनुष्य के शरीर में होकर आया। हम तो अपने कामों के कारण उसके बैरी थे, उसको क्रोध दिलाने वाले काम करते थे, परंतु फिर भी उसने हमारे कामों का लेखा हमसे नहीं लिया। हमारे कुकर्मों का बदला हमें नहीं दिया, बल्कि उसने हम पर दया करी। दया केवल नहीं, उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम केवल नहीं, उसने अपना अनुग्रह हम पर उंडेला, और क्रूस के द्वारा वो अनुग्रह बहता हुआ हम देख सकते हैं। अगर वो क्रूस पर प्राण ना देता तो मैं और आप आज भी पाप की गुलामी में होते। कोई मनुष्य पाप की गुलामी से छूट नहीं सकता था। परमेश्वर का भयानक दंड इस पाप के कारण संपूर्ण मानव जाति पर है। प्रभु यीशु के इस बलिदान के कारण, उस पर विश्वास करने के कारण, उसको अपना जीवन देने के कारण हमें वो छुटकारा मिला। ना केवल हमारे पापों से हमें माफी मिली, बल्कि उस पाप की गुलामी से हम छुड़ाए गए जिस पाप में हम जन्मे थे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर इन वचनों को और गहराई से समझने में हमारी मदद करे। यीशु की कही हुई ये बातें हम मनन करें। हम जरा सोच कर देखें, क्यों उसको प्यास लगी, किस लिए उसको, क्यों ये हालत सहनी पड़ी, मुझ पापी के कारण। क्या हम इस पाप से मन फिराएंगे? क्या उस यीशु को हम पुकारेंगे जिसने हमसे प्रेम किया? हमने प्रेम नहीं किया, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया। उसके प्रेम के कारण उसने हमारे बदले में अपने आप को दे दिया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महान दया के लिए प्रभु, उस बड़े प्रेम के लिए जो क्रूस के द्वारा आपने प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह की बातों को जब हम मनन कर रहे हैं जो क्रूस पर कही गई, प्रभु कितनी गंभीरता इन बातों में है। प्रभु इन बातों को और मनन करने के लिए प्रभु, और इनको गहराई से समझने के लिए हमारी एक एक की मदद करें। ये बातें हमारे हृदय में आर पार छिद जाएं प्रभु जी, ये हमारे हृदय में गूंजती रहें प्रभु जी। खुदावंद, धन्यवाद करते हैं उन बातों के लिए, उन वचनों के लिए जो आपने कहे, जो हमारे उद्धार का कारण है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपके हाथ में प्रभु हम अपने जीवन सौंपते हैं प्रभु। ये वचन हम एक एक के लिए आशीष का कारण बने। आदर महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।